नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दक्षिण चीन सागर में अब तक अधिकार जताकर मनमानी करता आ रहा चीन सकते में है। चीन की दादागिरी को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस की तैनाती कर दी है। भारत का स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस, ये वही ब्रह्मोस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। ब्रह्मोस की ताकत से चीन अनजान नहीं है। उसने पाकिस्तान में तबाही का मंजर देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दुनिया में ब्रह्मोस की मांग बढ़ी है। दक्षिण चीन सागर में चीन से परेशान इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस की खरीद कर रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। ब्रह्मोस की तैनाती कर फिलीपींस अब चीन की हर चाल का जवाब देने की मजबूत स्थिति में आ गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पाक में मचाई थी आफत। फिलीपींस में ब्रह्मोस की तैनाती, चीन को सिंदूर की याद आई। दक्षिण चीन सागर में नई रणनीति, फिलीपींस की चीन को चुनौती। ब्रह्मोस की ग्लोबल डिमांड, फिलीपींस में तैनात। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में भारी तबाही मची। भारत के दागे मिसाइल ने 11 एयरफील्ड तबाह कर दिए। पाकिस्तान को चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा था, उसे भारत के मिसाइल ने कब भेद दिया, पाक को भनक तक नहीं लग सकी। भारत का वो घातक और विनाशक एंटीशिप मिसाइल, जिसने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बंकर में छिपने पर मजबूर कर दिया। भारत का ये मिसाइल है ब्रह्मोस, सबसे घातक और सटीक हमले में दक्ष। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। अब इसी ब्रह्मोस मिसाइल से चीन दहशत में है, क्योंकि चीन पाकिस्तान में बर्बादी और तबाही का मंजर देख चुका है। चीन के खौफ की वजह फिलीपींस में ब्रह्मोस की हुई तैनाती है। फिलीपींस ने खुद ही अपनी पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल बैटरी को सार्वजनिक किया है। ऐसा कर उसने साफ इशारा कर दिया कि उसकी तटीय रक्षा क्षमता अब मजबूत और अभेद्य हो चुकी है। फिलीपींस ने क्षेत्रीय पावर डायनामिक्स को भी बदलने का संकेत दे दिया है। मरीन कॉर्प्स ने वीडियो जारी कर ब्रह्मोस की बैटरी पश्चिमी लुजोन यानी जाम्बालेस में स्टेज करने की जानकारी दी है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है, यानी फिलीपींस अब पश्चिमी जल क्षेत्र की रक्षा अपने बूते कर सकता है। पश्चिमी जल क्षेत्र से बाहर की सतही जहाजी धमकियों को सीधे तौर पर निशाना बना सकता है। यही वजह है कि चीन खौफ में है। उसे डर सता रहा है कि अगर उसने फिलीपींस को अब धमकी दी तो उसे भीषण अंजाम भुगतना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के कुछ महीनों में दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के आसपास गतिविधियों और चीन के उस क्षेत्र को नेचर रिजर्व घोषित करने से मनीला और बीजिंग में तनाव बढ़ गया है। दरअसल चीन पूरे दक्षिण सागर पर अधिकार जताता रहा है। चीन और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड्स के बीच अक्सर झड़पें भी होती रही हैं। चीन की दादागिरी से निपटने के लिए ही फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें दुश्मनों के जहाज को डुबोने और सप्लाई चेन को तहस नहस करने में सक्षम है। समुद्री मार्गों को चीन की आक्रामकता से सुरक्षित रखने के लिए ही फिलीपींस ने जाम्बालेस से स्कारबोरो शोल और लुजोन स्ट्रेट पर ब्रह्मोस की तैनाती की है। फिलीपींस ने भारत से साल 2022 में ही ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील की थी। दोनों देशों के बीच $375 मिलियन का सौदा हुआ था। डील के तहत भारत ने पिछले साल ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपनी शुरू कर दी थी। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की 3 बैटरियां खरीदी हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस भारत से और भी ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने वाला है। युद्ध में ब्रह्मोस की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया भी देख चुकी है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद वाले देश ब्रह्मोस पर भरोसा जता रहे हैं। इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस का सौदा आखिरी चरण में पहुंच चुका है। फिलीपींस मीडिया के मुताबिक हर फिलीपीन मरीन कॉर्प्स ब्रह्मोस बैटरी, 2 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर, 1 रडार वाहन,
एक मिसाइल रीलोडर और कमांड एंड कंट्रोल ट्रक से लैस है। अगस्त और सितंबर महीने में चीन और फिलीपींस के बीच बार बार टकराव की स्थिति बनी। चीन को काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की है। इसी के साथ फिलीपींस ने चीन को कड़ा संदेश भी दे दिया है कि वो अपने समुद्री दावों और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ब्रह्मोस वो मिसाइल जो भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई है। ब्रह्मोस जिसका अगला वर्जन केवल भारत ही बना रहा है, भारत इसको तैयार कर रहा है। यानी वो जो अगला वाला वर्जन है वो कितना घातक होगा, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी पढ़कर ये लोग आसानी से समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, देश भारत के साथ अब ब्रह्मोस को लेकर सौदा इसलिए करना चाहते हैं कि अभी अगर सौदा कर लेंगे तो आगे इसका एडवांस वर्जन लेने में भी उनको आसानी रहेगी। फिलीपींस ले चुका है, इंडोनेशिया बातचीत कर रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्त मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर, पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसने प्रूव किया है खुद को कि इसे रोकना आसान नहीं है। उसने प्रूव उन कंडीशन में किया है जब इंटेल सपोर्ट चाइना दे रहा था और क्या पता पीछे ही पीछे अमेरिका भी सपोर्ट दे रहा हो। लेकिन एक बात तो सीधी सीधी है कि दो फ्रंट पर भारत वॉर लड़ रहा था। ये भारत के ही वरिष्ठ सेना के अधिकारियों ने बात सामने रख दी है। अब फिलीपींस का इन्हें तैनात कर लेना, इंडोनेशिया का बातचीत करना, अगर मैं साउथ चाइना सी के मैप को सामने रखूं जो मैं देख पा रहा हूं इस वक्त, एक ट्रायंगल बनता है साउथ चाइना सी में, जिसमें चाइना और वहां के बॉर्डर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ठीक यहां पर आपको फिलीपींस दिखाई पड़ जाता है, इस तरह इंडोनेशिया दिखाई पड़ जाता है, दूसरी तरफ आपको फिलीपींस दिखाई पड़ जाता है। फिलीपींस ले चुका है, इंडोनेशिया लेने की तैयारी में है। चीन के लिए साउथ चाइना पर जो दावेदारी का एक गुरूर था, क्या ब्रह्मोस उसे तोड़ने में सक्षम है? मेजर जनरल राजन कोचर। धन्यवाद राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे लेके आए हैं। बिकॉज ब्रह्मोस एक ऐसी क्षमता देता है फिलीपाइंस को, और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि साउथ चाइना सी में जो एक थ्रेट है उसको वहाँ से फिलीपाइंस के लिए, और हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में कि जिस तरीके से चाइना अपनी मनमर्जी से ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है फिलीपाइंस का उसमें अंदर आ जाता है, और ये वाटर कैनन्स भी इस्तेमाल होते हैं इस तरीके का। तो फिलीपाइंस को लगा कि अगर उसकी सिक्योरिटी उसको बेहतर करना है तो उसको एक ऐसा मिसाइल सिस्टम लेना पड़ेगा जो चाइना को थ्रेटन कर पाए। और ब्रह्मोस अभी सिंदूर में एक टेस्ट के बाद तो और भी पुख्ता अभी इसकी एक रेपुटेशन बन गई है। और जो इसका सी वर्जन है और जो एक्सपोर्ट वर्जन है जो फिलीपाइंस को मिल रहा है, तकरीबन 300 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा। और अगर आप साउथ चाइना सी के डिस्टेंसेस देखें तो 200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसको वेरी करते हैं। तो इसका मतलब कि एक तो इसकी क्रूज है मिसाइल, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसकी लो फ्लाइट होती है, और इसका 2.8 मैक स्पीड है। अब आपने एक न्यू वर्जन की भी बात की, और आपको याद होगा रक्षा मंत्री ने 3 प्रोडक्शन लाइंस अभी हमारी इसको बन गई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी तेज होगी। 3 टाइम्स जो इसकी इस कैपेसिटी थी वो मैन्युफैक्चर की बढ़ा दी गई है। तो अब अगर हम इसको देखें, मिसाइल को देखें और इसका थ्रेट एनालिसिस करें तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि अब चाइना 2 बार सोचेगा इस तरफ आने के लिए, क्योंकि एक डेटरेंस इफेक्ट, हम जब मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, तो डेटरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब चाइना को इसको अंदेशा होगा कि फिलीपाइंस के पास ऐसा एक सिस्टम है जो 200-300 किलोमीटर दूर, और ख़ास तौर पे जो उनका स्प्राटली आइलैंड्स हैं
जो एक उन्होंने अपना बेस बीच में बनाया हुआ है साउथ चाइना सी में, उसको थ्रेटन करेगा। और इसका नेक्स्ट वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके व्यूअर्स को भी जानना, कि इसका नेक्स्ट वर्जन हाइपरसोनिक होने वाला है। इसका मतलब कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या डिफेंसिव सिस्टम इसको रोक नहीं पाएगा, जो आज की डेट में चाइना के पास है। दूसरा, इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक जाएगी। तो अगर इसकी रेंज 800 किलोमीटर, मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि 500 किलोमीटर तक ही आपकी हद है, इसका मतलब कि ये अपनी हद को भी पार कर जाए। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, 3 कैपेबिलिटीज लेके आता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेटरेंस, दूसरा जो इसकी क्षमता है दूर से वार 300 किलोमीटर तक इसको वार करने के लिए, और तीसरा है जो इसकी स्पीड। तो और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब फिलीपाइंस को क्या करना पड़ेगा, अपने रडार सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। और आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी एक बेस फिलीपाइंस में बना लिया है। तो इस बेस से फिलीपाइंस को एक स्ट्रेंथ मिलती है कि जो भी रडार सिस्टम्स हैं, जो भी लेटेस्ट है, वो अमेरिका से ले सकता है, और उससे डिटेक्शन आसान हो जाएगी कि वो टारगेट एक्विजिशन को दूर से ही अपने टारगेट को देख पाएगा और उसके बाद ब्रह्मोस को लॉन्च कर पाएगा। तो ये बहुत मैं इसको मानता हूँ गेम चेंजर बन गया है फिलीपाइंस के लिए। और फिलीपाइंस को देखते देखते आपने जैसे जिक्र किया इंडोनेशिया का, और आपने ट्रायंगल का जिक्र किया, वो बहुत इसको इम्पोर्टेंट है इस डिस्कशन के लिए। बिकॉज जितने भी ये देश हैं जो इंडो पैसिफिक में हैं, अभी उनको चाइना यूरो थ्रेटन करेगा। और मुझे कोई डाउट नहीं है, कल ताइवान भी मांग ले हमसे ये सिस्टम। तो अगर इसको ताइवान के पास आ जाता है, देखिए आज ही मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि चाइना ने फिर से ताइवान को थ्रेटन करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो फायदा उठा रहा है इस सिचुएशन का, जब यूनाइटेड स्टेट्स एक बैक सीट पे चला गया है। तो ये बहुत रेलेवेंट हो जाएगा इस डिस्कशन के लिए, ताइवान को भी अंदर लेके आना। बिकॉज इसको आने वाले वक्त में एक डिसीजन भारत को लेनी पड़ेगी। अगर ताइवान से मांग आती है, तो अगर वो चाइना को ज़्यादा उसको अनॉय नहीं करना चाहते, वो मैं जानता नहीं हूँ, वो हमारे एम्बेसडर साहब बताएंगे उसके ऊपर। बट एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ताइवान के पास आ जाए तो उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग इसको डिफेंसिव शील्ड बनती है, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव शील्ड बनती है। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर, मैं इस मिसाइल और इसके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अलग रखूंगा, क्योंकि उसके बारे में हमसे बेहतर मेजर जनरल राजन कोचर हमारे दर्शकों के सामने रख चुके हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से 11 एयर बेसेस, अब कहां ब्रह्मोस इस्तेमाल की गई कहां नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, ज्यादा बेहतर आर्मी के अधिकारी जाने। लेकिन ये मानते हैं कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ और ब्रह्मोस को ट्रैक भी नहीं किया जा सका और इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सका। 200 किलोमीटर की रेंज में जबरदस्त तबाही मचाई है इस मिसाइल ने। और इस मिसाइल का यहां पर इन जगहों पर जाना और इन देशों का हमसे डिस्कस करना, ये एक अलग इशू है। मैं एससीओ की बैठक तक आपको ले जाना चाहूंगा, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुबह दोपहर शाम के अलग अलग रिएक्शन को देखते हुए जो पिक्चर ऑफ द डे बनी थी शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन की, क्या वो रिलेशन और ये रिलेशन, जैसा मेजर जनरल राजन कोचर कह रहे हैं, क्या इंपैक्ट करेंगे अगर ताइवान भी आगे बढ़ता है या फिर इंडोनेशिया आगे बढ़ता है और बैटरीज लेने के लिए? क्या ब्रह्मोस साउथ चाइना सी के साथ साथ भारत और चीन के संबंधों में भी फर्क पैदा कर सकती है? एम्बेसडर गौरी शंकर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेजर जनरल साहब को भी हमारा नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पहले इस का जो थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य भी देख लेना चाहिए। जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये साउथ चाइना सी में 3 ग्रुप्स हैं। एक स्प्राटले ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक पारासेल ग्रुप ऑफ आइलैंड है और एक स्कारबोरो सॉल है। चाइना इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है और इन तीनों के ऊपर अलग अलग दावेदार हैं। उसमें फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और वियतनाम, ये 3 प्रिंसिपल दावेदार हैं।
और इसका रीजन ये है, आप जानते हैं कि जो यूनिक्लोज है, लॉ ऑफ सी है ग्लोबली, उसमें अगर आपका पास कोई आइलैंड है तो उससे 12 किलोमीटर तक, नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी टेरिटरी मानी जाती है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका इकोनॉमिक जोन होता है। तो एक आइलैंड को कंट्रोल करने से आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है सी के अंदर। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपकी टेरिटरी है, और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका इकोनॉमिक जोन है। तो चाइना चाहता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसके कंट्रोल में आ जाएगा अगर इन सब आइलैंड्स को वो अपने कब्जे में ले लेगा। ये डिस्प्यूट आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया है, उन्होंने भी इसके ऊपर निर्णय दिया था, लेकिन वो निर्णय चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, उसको नहीं माना है। तो ये जो सिचुएशन बनी है, इसके अंदर फिलीपींस और चाइना के बीच में काफ़ी झड़पें हुई हैं। आप जानते हैं कि सी के अंदर इनके जो शिप्स हैं वो आपस में टकराए हैं, उनके में कुछ गोलाबारी भी हुई थी पहले। ऐसा लगा था 1 साल पहले कि करीब 1-2 लोगों की डेथ भी उसमें हुई थी। तो ये सिचुएशन काफ़ी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, क्योंकि चाइना जो है बड़ा एग्रेसिव रूट इसके लिए अडॉप्ट कर रहा है। पहले शूबिक बे में फिलीपींस में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस हुआ करता था, लेकिन उन्होंने उस बेस को क्लोज कर दिया। तो अमेरिका जो है अभी एक रोटेशनल बेसिस पे उन्होंने एग्रीमेंट किया है, और रोटेशनल बेसिस पे वो फिलीपींस में आते हैं, लेकिन उनका परमानेंट बेस अभी भी वहां पर नहीं है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए फिलीपींस को अपना डिटरेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से उन्होंने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इसके लिए एक अच्छा कारगर जो हथियार है वो साबित होगा। और ऐसा ही इंडोनेशिया को लग रहा है, और ऐसा ही वियतनाम को भी लग रहा है। अब जहाँ तक चाइना और भारत का सवाल है, मेरा ये मानना है कि चाइना भी तो पाकिस्तान को इतने हथियार दे रहा है, उनको पता है कि हर देश का अपना एक दायरा है जिसके अंदर वो अपना काम करते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दी है, मिसाइल्स भी दिए हैं, तरह तरह के हथियार दिए हैं, और फिर भी हम उनसे रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं। तो यही सिचुएशन चाइना को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम दूसरे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइना और भारत के रिलेशंस को खराब करने जा रहे हैं। उसका रिलेशंस के ऊपर मेरा विचार है कि ऐसा कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, और चाइना को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और वो हेल्प पूरी तरह से भारत के अगेंस्ट में है। तो मैं मानता हूं कि ये हमारे बायलैटरल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। हमारे चाइना के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हम चाहते हैं, और वो वर्किंग रिलेशनशिप धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी फ्लाइट्स रिज्यूम हो गई हैं, माउंट कैलाश के ऊपर जो है हमारी यात्राओं की अनुमति मिल गई है, वो चालू हो जाएंगी अगले साल से। और इसके अलावा उन्होंने जो रेयर अर्थ के कुछ मटेरियल्स थे उनके ऊपर प्रतिबंध हटा दिया है। वो प्रतिबंध रिसेंटली उसकी वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हुए हैं, और जो मैग्नेट्स हैं उनकी भी सप्लाई जारी है। तो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है, और उनको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। चाइना करीब करीब $100 बिलियन की एक्सपोर्ट इंडिया को करता है, तो वो नहीं चाहेगा कि इस मार्केट को लूज किया जाए। और हम दोनों ही देश चाहेंगे कि हमारे रिलेशन आगे बढ़े, धीरे धीरे एटलीस्ट वर्किंग रिलेशनशिप ठीक हो। तो जो तस्वीरें एससीओ में देखी गई थी, उन तस्वीरों का हमारे चाइना के रिलेशन के साथ मतलब इतनी घनिष्ठता आने वाली नहीं है, लेकिन इतने दूरी भी नहीं हमें बनानी है जिससे कि प्रॉब्लम आए। आपने स्टेटमेंट देखे होंगे चाइना के भी रिसेंटली, और उनका जो नया एम्बेसडर है दिल्ली में, उसके भी स्टेटमेंट देखे हैं। उन्होंने दोनों ने कहा है कि हम दोनों पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, और दोनों के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और ये एशिया की सेंचुरी है, और दोनों के रिलेशंस अच्छे होंगे तो एशिया
आगे बढ़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये एक छोटा सा मसला जिसमें कुछ मिसाइल्स इन देशों को दिया जाए वो हमारे और चाइना के रिलेशंस को ज़्यादा प्रभावित करेगा। चलिए, आपका रिएक्शन है। मेजर जनरल राजन कोचर ने भी अपनी बात रखी। मुझे सिर्फ इतना याद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने भारत के खिलाफ बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए थे और उनका जो उनका रिपरकशंस हैं, उनके जो असर हैं, वो हम देख पा रहे हैं भारत और टर्की के बीच। अभी क्या ये इस साउथ चाइना सी के कंट्रीज के ऊपर लागू होंगे, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन एम्बेसडर साहब नहीं मानते कि इससे बड़ा असर पड़ेगा। समय मेरे पास कम है, माफ़ी के साथ आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप दोनों शामिल हुए, आप दोनों ने समय निकाला, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें रखी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।